वेल मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स लवर्स बाबा लोग कैसे हो। बस एक महीना और बचा है एंड 21 जून को हमारा सीजन 3 हमें मिल जाएगा, जिसके लिए हम पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं। टीजर ट्रेलर ने सॉलिड वाइब देखकर चेतावनी दे दी है कि पूरा वेस्ट और ड्रैगन्स की आग में झुलस कर राख होने वाला है इस बार। ऊपर से HBO ने 2 न्यू पोस्टर और डिलीवर कर दिए हैं कल को, जो पूरे टारगेरियन सिविल वॉर के इस डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट के एंड गेम को शो कर रहा है। यस, बुक के कंपैरिजन एंड छोटे मोटे स्पॉयलर्स के साथ हम इस पोस्टर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिससे सारे पॉसिबल आउटकम्स एंड रायन कॉन्डल के सरप्राइजेस का आइडिया लग सके। तो दिल थाम के बैठ जाओ, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जो सीजन 3 के लिए तुम्हें और ज्यादा एक्साइट करने वाली है। बाकी सॉरी, मैं ट्रेलर के बाद हाउस ऑफ द ड्रैगन पर बात ही नहीं कर पाया हूँ। आई नो तुम नाराज हो कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ दिन बाद हम लगातार बात करेंगे इस टॉपिक पर, जैसे ही फाइनल ट्रेलर इस महीने के अंत में हमें मिल जाएगा तब। वेल मेकर्स ने 2 पोस्टर रिवील करे हैं, जहां थ्रोन पर हमारी रेनिरा टारगेरियन यहां बैठी देखने को मिल रही है, फुल एटीट्यूड में वो पे ऑफ वाइफ शो करते हुए कि साला मैं इस थ्रोन तक पहुंचने के लिए बहुत घिस के आई हूं। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपने 2 बच्चे खोने पड़े हैं। सॉरी, एक बच्चा अभी के लिए। बाकी बैटल ऑफ गलट के बाद पता चलेगा कितने बच्चे रनीरा खो देती है। बाकी सॉरी, अभी बात निकली गई है तो थोड़ा और ऊपर से बात कर लेते हैं। बैटल ऑफ गलत के बाद रनीरा एक और बच्चा खोने वाली है। बाकी हमें मालूम है रनीरा के 3 बच्चे सीजन 3 के एंड में वेल ऑफ एरिन से निकले हैं, सॉरी सीजन 2 के एंड में वहां से निकले हैं, तो वो रास्ते में ही है, यानी एगोन 3 टारगेरियन और दूसरा विसेरिस 2 टारगेरियन एंड थर्ड जॉफरी वलारियन। और जकैरिस वलारियन बैटल ऑफ गलट में जाएगा ही जाएगा लड़ने के लिए। तो इनमें से कौन मरेगा वो तो शो में ही देख लेना आप, फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा। बाकी जिसको पता है मामला स्पॉइल मत करना भाइयों अभी के लिए। देन हम इस पोस्टर में यहाँ डेमन टारगेरियन को देखते हैं, जो फुल पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह रनीरा को प्रोटेक्ट कर रहा है, और यहाँ एमन टारगेरियन अटैकिंग मोड में रनीरा और डेमन की तरफ मार्च कर रहा है, चार्ज करते हुए, क्योंकि पूरे सीजन 3 में एमन टारगेरियन का लहजा यही होने वाला है। वो हर टाइम रनीरा और डेमन टारगेरियन को नीचे गिराने की चाल चलेगा। यह बंदा ग्रीन्स की तरफ से बहुत बाउंस बैक करता है एंड लिटरली एमन ही वो बंदा है जो अकेला दम रखता है पूरी ब्लैक आर्मी को हिला के रखने की। खैर मैं एमन की क्रूएलिटी देखने के लिए तड़प रहा हूं, आप कितने तड़प रहे हैं जरूर बताना, क्योंकि ट्रेलर में हमें हिंट मिल गया है एमन टारगेरियन हैरनहॉल को अपने ड्रैगन वेकार से बिना दर्द के यहाँ के लोगों को और इस बचे कुचे हैरनहॉल को जिंदा जला रहा है। बाकी हमें यहाँ थ्रोन के फुट पॉइंट्स पर जकैरिस वलेरियन एंड सामने एगोन 2 टारगेरियन देखने को मिल रहा है। वेल जकैरिस को इस पोजीशन में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एगोन 2 को यहाँ इतना मत गिराओ मेकर्स जी। अगर रायन कॉन्डल जरा भी बुक वाली एंडिंग इस शो में डालना चाह रहे हैं, वैसे ये बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं, जो बुक वाली एंडिंग अब लग नहीं रही है कि ऐसी होने को मिलेगी। तो बुक में एगोन 2 जबरदस्त बाउंस बैक करके निकल के आता है। ये बंदा पूरी बाजी पलट के रख देता है अंत में, और सभी की खटिया खड़ी कर देगा ब्लैक्स वालों की। वो ब्लैक जो एक बार के लिए इतने पावरफुल हो जाते हैं, उन्हें उखाड़ फेंकता है। तो कम से कम एगोन 2 को अच्छी पोजीशन और एक गर्ज के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए था मेकर्स को, एक एटीट्यूड होना चाहिए था इसमें। खैर जिसने बुक पढ़ रखी है वो सभी दुआ करना कि अपने एगोन 2 टारगेरियन का ड्रैगन सनफायर, जो रूकरेस्ट की बैटल में अभी तक के लिए यही बोला जा रहा है कि मर चुका है, सीजन 3 में इसकी रिटर्न हो जाए, वापसी हो जाए। अगर सनफायर आता है मेरे लिए वो हाईएस्ट पीक पर चढ़ के चिल्लाने वाला मोमेंट होगा। बाकी हमें यहाँ बेला टारगेरियन एंड रीना टारगेरियन दोनों बहनें एक साथ दिख रही हैं। यस, ये दोनों डेमन की बिटियाएं हैं और दोनों ही काफी हेल्पफुल कैरेक्टर रहेंगी ब्लैक्स के लिए। बेला को हम बैटल ऑफ गलट में भी लड़ते देख रहे हैं ट्रेलर में, जो आगे जाकर ब्लैक्स की फाइन पॉलिटिक्स में अपना योगदान भी देगी। एंड रीना टारगेरियन जो वाइल्ड ड्रैगन सीप स्टीलर को क्लेम कर रही है, सीजन 2 के एंड में हमने देखा, और इसके पास अगर सीप स्टीलर ड्रैगन है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी खूंखार बन सकती है इस मोमेंट के बाद, जब वो सीप स्टीलर को क्लेम कर लेगी, क्योंकि सीप स्टीलर 3 वाइल्ड ड्रैगन में से एक ड्रैगन है जिसे फर्स्ट टाइम क्लेम किया जाएगा रीना टारगेरियन के द्वारा। बाकी के 2 वाइल्ड ड्रैगन है ग्रे घोस्ट, जिसे मच्छियां बहुत पसंद है, एंड दूसरा वाइल्ड ड्रैगन है कैनिबल ड्रैगन, जो इतना खूंखार है कि अपने ही ड्रैगन बिरादरी वालों को खा जाता है। खासकर नन्हे इन्फेंट्स ड्रैगन और ड्रैगन एग इसके फेवरेट फूड है। पर आई डोंट नो रायन कॉन्डल इन दोनों ड्रैगन्स को दिखाता है या नहीं दिखाता है, क्योंकि इनका भी सॉलिड रोल है जब इस डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट का खात्मा होता है, यानी एंड पार्ट पर जब पहुंचती है। तो देखते हैं, वो शायद सीजन 4 या फिर सीजन 3 के एंड में भी देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ हमें सीस्नेक कोलिस वलारियन देखने को मिल रहा है, एंड ये बंदा भी रनीरा को उसकी पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी को संभालने में काफी हेल्प करेगा। काफी पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिलेगा सीजन 3 और सीजन 4 में। और ये रहा अपना एलिन ऑफ हल, द फर्स्ट बास्टेड चाइल्ड ऑफ कोलिस वलेरियन। सेकंड है एडम वलारियन, जो सी स्मोक ड्रैगन को क्लेम कर चुका है सीजन 2 में। और एलिन ऑफ द हल अंत तक रनीरा का साथ देता है। रनीरा के बाद वो उसके ये 2 छोटे छोटे बेटे जो वेल ऑफ एरिन में देखने को मिले, यानी
इन्हें भी सत्ता संभालने में साथ देता है। मींस ये अंत तक साथ निभाएगा। ये जो बच्चे देखने को मिल रहे हैं नन्हे नन्हे, सीजन 4 में बड़े वर्जन में देखने को मिलेंगे अंत में। एंड यहाँ ग्रीन्स की तरफ से अगर देखें तो यहाँ एलिसेंट हाईटावर एंड हेलिना टारगेरियन दिख रही हैं। ये दोनों माँ बेटियां बड़ी अभागी रहेंगी, पूरे सीजन 3 में कंफ्यूज रहेंगी और डरी सहमी देखने को मिलेंगी, जो कि हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं। एलिसेंट अपनी बेटी हेलिना के साथ रेड कीप छोड़कर चुपके से भागते दिख रही है, पर रेनिरा इन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। बाकी यहाँ हमें अपना लॉर्ड कमांडर सर क्रिस्टन कोल दिख रहा है। ये भी बेचारा बहुत बुरी मौत मारा जाएगा, कब मरेगा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन बैटल ऑफ बुचर्स बॉल में ये आइकॉनिक बैटल को फाइट करेगा, जो कि ट्रेलर में हमें यहाँ ये दिख भी रहा है। और ये बैटल ऑफ बुचर्स बॉल का ही सेटअप दिख रहा है ट्रेलर में। पहले ही काफी हरा थका होता है ये यहाँ पहुंचने तक, उसके बाद भी ग्रीन आर्मी को लीड करता है, संभाल के रखता है और अपना दबदबा बनाए रखता है ब्लैक अलाई आर्मी के ऊपर। मींस स्टार्क आर्मी और रिवरमैन एक साथ मिलकर इस पर अटैक करेंगे। बाकी यहाँ हमें सीजन 3 का वाइल्ड कार्ड एंट्री सर ऑरमुंड हाईटावर देखने को मिल रहा है, जो ग्रीन्स का बहुत हेल्पफुल और गेम चेंजिंग कैरेक्टर रहेगा और पूरे सीजन 3 में रेनिरा की ब्लैक आर्मी को टाइम पे पंच अप करेगा। खैर ऑरमुंड हाईटावर को देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ बाय गॉड। ऑल्सो फर्स्ट बैटल ऑफ टिम्बलटन में जो सीजन 3 के एंड में सेट करी गई है, बहुत ह्यूज बैटल होगी। फर्स्ट में हमें बैटल ऑफ गलत देखने को मिलेगी सीजन 3 के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, और लास्ट में भी एंडिंग दमदार ही करी जा रही है सीजन 3 की। तो ये वहाँ पर फर्स्ट टिम्बलटन ऑफ बैटल में ब्लैक आर्मी कोई ईंट से ईंट खड़का देता है। काफ़ी फाइन लीडरशिप एंड बैटल स्किल के साथ वॉर करता है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा मजा हुआ वॉरियर देखने को हमें ये मिलेगा। सो ओवरऑल पूरा थ्रोन सेटअप काफ़ी धांसू देखने को मिल रहा है। तो ये था अभी के लिए पोस्टर ब्रेकडाउन। यहाँ तक पहुँच गया तो आपकी वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यस हमें सेकंड ट्रेलर भी मिलेगा, ऑफिशियल ट्रेलर एक और मिलेगा, वो शायद इस महीने के अंत तक मिलेगा।